नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर तान्या और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्किन कंडीशन के बारे में जो कई लोगों के लिए लंबे समय तक परेशानी का कारण बन सकता है। एक्जिमा, जिसे एक्टोपिक डर्मेटाइटिस भी कहा जाता है, क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी स्किन डिसऑर्डर है जिसमें स्किन ड्राई, रेड, क्रैक्ड, इची या इन्फ्लेम्ड हो जाता है। ये कंडीशन किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन मोस्टली ये केसेस हमें चाइल्डहुड में देखने को मिलता है। इसमें स्किन का नेचुरल मॉइस्चर बैरियर जो होता है वो डैमेज हो जाता है, जिस वजह से कोई एलर्जन, इरिटेंट या माइक्रोब्स इजीली स्किन में घुस जाते हैं और इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है। ये डिजीज अप एंड डाउन के पैटर्न में होती है। अप एंड डाउन पैटर्न यानी कि कुछ समय के लिए एक्जिमा के लक्षण कम हो सकते हैं या पूरी तरह से गायब हो सकते हैं, जिसके कारण स्किन हमें एकदम साफ और हेल्दी देखने को मिलेगा। लेकिन फिर कुछ समय के बाद एक्जिमा के लक्षण उभर के आ सकते हैं, जिससे कि स्किन में इचिंग, ड्राइनेस और रेडनेस ये सब बढ़ सकता है। एक्जिमा होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि जेनेटिक रीजंस। अगर आपके फैमिली में किसी को एक्जिमा है तो आपको भी होने के रिस्क ज्यादा हो जाता है। दूसरा हो सकता है इम्यून सिस्टम का डिसफंक्शन। बॉडी का इम्यून सिस्टम नॉर्मली फॉरेन सब्सटेंस जो बॉडी में एंटर हो जाती है उससे फाइट करता है, लेकिन एक्जिमा में ये नॉर्मल चीज हो जैसे कि डस्ट हो या कोई फूड हो, उन पर भी ओवर रिएक्ट करता है और बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है। थर्ड है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। पोल्यूशन, टेम्परेचर का चेंज होना, एक्सेसिव स्वेटिंग, ड्राई एयर या किसी तरह का सिंथेटिक सोप या सिंथेटिक फैब्रिक, किसी तरह का डीओ या परफ्यूम, ये सब भी एक्जिमा को ट्रिगर कर सकते हैं। फोर्थ है एलर्जेंस। किसी भी तरह का एलर्जन, चाहे वो पॉलन ग्रेन्स हो या मोल्ड हो या डस्ट हो, ये सभी इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करके स्किन में एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस कर देते हैं, जो कि एक्जिमा के फॉर्म में बाहर आ जाता है। फिफ्थ है स्ट्रेस। मेंटल और इमोशनल स्ट्रेस भी इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है, जो कि डायरेक्टली फिर स्किन को अफेक्ट करता है, जिसके कारण स्किन में इन्फ्लेमेशन हो सकता है और वो एक्जिमा का रूप ले सकता है। एक्जिमा के कई प्रकार हो सकते हैं और हर एक टाइप का अपना होने का पैटर्न और कॉज अलग होता है। पहली है एक्टोपिक डर्मेटाइटिस। ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है एक्जिमा का और ये स्पेशली बच्चों में देखने को मिलता है। ये जेनेटिक रीजंस या एलर्जिक रिएक्शन के कारण हो सकता है। ये हमें एल्बो या नीज में देखने को मिलता है और इसमें इचिंग और ड्राइनेस बहुत ज्यादा होती है स्किन पर। दूसरी है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। ये किसी भी तरह का कोई हार्श केमिकल हो या कोई सोप हो जो आप यूज कर रहे हो, या फिर किसी तरह का एलर्जिक रिएक्शन के कारण हो सकता है। थर्ड है डाइशिड्रोटिक एक्जिमा। इसमें स्मॉल वेसिकल्स होते हैं जिसके अंदर पानी भरा होता है और ये स्पेशली हमें हाथों में और पैरों में देखने को मिलता है। इसमें बहुत ज्यादा इंटेंस इचिंग के साथ साथ बर्निंग सेंसेशन होता है जिस एरिया में ये होता है। फोर्थ है न्यूमुलर एक्जिमा। इसमें कॉइन यानी कि सिक्के के शेप में स्मॉल स्मॉल राउंड पैचेस देखने को मिलता है स्किन के ऊपर। ये मोस्टली हाथों या पैरों में देखने को मिलता है और इसमें स्किन बहुत ही ड्राई होता है और इंटेंस इचिंग होता है। फिफ्थ है सेबोरिक डर्मेटाइटिस। ये हमें स्कैल्प और आईब्रोज के ऊपर देखने को मिलता है। ये बहुत ही फ्लेकी टाइप के होते हैं और ऑयली स्केल्स होते हैं। डैंड्रफ इसका माइल्ड फॉर्म है। सिक्स्थ है स्टेसिस डर्मेटाइटिस। वेन्स में पुअर ब्लड सर्कुलेशन के कारण हमें ये लोअर लेग में देखने को मिलता है। इसमें स्किन ड्राई और डार्क हो जाती है, जिसमें कि बहुत ही इचिंग होगा और इसमें अल्सरेशन का रिस्क भी बहुत बढ़ जाता है। एक्जिमा के सिम्टम्स टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं और ये पेशेंट की एज, बॉडी पार्ट और एक्जिमा के टाइप पे डिपेंड करता है कि क्या सिम्टम्स आएंगे। लेकिन एक्जिमा के कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं। इंटेंस इचिंग यानी कि खारिश, ये सबसे पहला और इम्पोर्टेंट लक्षण है एक्जिमा होने का। और खुजली करने से स्किन और डैमेज हो जाती है, जहां फिर रेडनेस और इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है। दूसरी है रेडनेस या स्वेलिंग। इन्फ्लेमेशन की वजह से वहां के स्किन रेड और स्वोलन हो जाती है और वो एरिया गर्म लगता है छूने पर। थर्ड है ड्राइनेस एंड स्केलिंग, यानी कि स्किन एक्सट्रीमली ड्राई हो जाती है, जैसे कि स्किन से मॉइस्चर ही चला गया हो। फोर्थ है क्रैक्स या ब्लीडिंग स्किन में। क्रॉनिक केसेस में स्किन इतनी ड्राई और थिक हो जाती है कि उसमें पेनफुल क्रैक्स और कभी कभी ब्लीडिंग देखने को मिलता है। फिफ्थ है लाइकेनिफिकेशन। ये लेटर स्टेजेस में देखने को मिलता है एक्जिमा में, जिसमें कि स्किन थिक, डार्क और लेदर टाइप की हो जाती है। दोस्तों, होम्योपैथी एक्जिमा को कॉन्स्टिट्यूशनल डिजीज मानती है, यानी कि जितना इम्पोर्टेंट इचिंग है उतना ही इम्पोर्टेंट है पेशेंट का मेंटल और फिजिकल स्टेट। कुछ क्लिनिकली इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो कि एक्जिमा के वेरियस फॉर्म और टाइप्स में बहुत ही काम करती है। तो हमारी पहली मेडिसिन है ग्रेफाइटिस। इसमें ड्राई क्रैक्ड स्किन होता है जिसमें से स्टिकी डिस्चार्ज निकल रहा हो, स्पेशली ईयर, स्कैल्प या हाथ या पैरों में। दूसरी है सल्फर। इसमें इचिंग के साथ साथ बर्निंग सेंसेशन होती है उस एरिया में जहां पे आप स्क्रैच कर रहे हो, यानी कि खुजली के बाद वो एरिया पूरा गर्म हो जाता है। थर्ड है मिजेरियम।
इसमें थिक क्रस्ट बन जाता है, पस का फॉर्मेशन होता है और ऑफेंसिव डिस्चार्ज निकलता है इसमें से। फोर्थ है पेट्रोलियम, स्पेशली विंटर में होने वाली एक्जिमा के लिए, जिसमें डीप क्रैक्स होते हैं, ब्लीडिंग होती है, इचिंग होती है और ड्राई स्किन हो जाती है। एक्जिमा को मैनेज करने के लिए कुछ डेली केयर टिप्स भी फॉलो करना बहुत जरूरी है, जैसे कि हमें गर्म पानी से नहाना बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए और नहाने के तुरंत बाद एक्जिमा वाले एरिया में हमें मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए। और किसी भी तरह का सेंटेड सोप, डिटर्जेंट या किसी सिंथेटिक फैब्रिक से बना हुआ कपड़ा हमें अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।